मैं संजय कुमार मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गर्ल्स कॉलेज 12। आज हम बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में 10वें दिन का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे पुपुस मीन, पल्मोनरी मीन का, जिन्हें हम डिप्नोई भी कहते हैं। डिप्नोई पुपुस मीने अस्थिल मीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है और ये जैव विकास की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डिप्नोई से इनकी एक तरफ टीलियोस्ट होती है, दूसरी तरफ एम्फीबियंस होते हैं। अर्थात ये टीलियोस्ट और एम्फीबियंस के बीच में है। इसका जो नाम है डिप्नोई, डी फ्रॉम टू, दो, और फ्नोई यानी ब्रीथिंग, श्वसन। अर्थात ये डबल तरह से श्वसन करती है, दोहरा श्वसन करती है एम्फीबियंस की तरह। जैसा कि आपने सुना होगा, ये सांस लेने के लिए गिल्स का भी उपयोग करती है और ये सांस लेने के लिए पुपुस का भी उपयोग करती है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? डिप्नोई। याद रखिएगा, डिप्नोई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोहरे तरीके से श्वसन करती है, गिल्स तथा पुपुस दोनों की सहायता से। हम देखते हैं इनकी उत्पत्ति डिवोनियन कल्प में हुई थी और पर्मियन और ट्रायसिक कल्पों में भी इनका सामान्य विकास हुआ और बाद में ये धीरे धीरे फैल गई। इनका जो वितरण है वह डिसकंटिन्यूस तरह का है, असतत है। वर्तमान में डिप्नोई मीनों के 3 लिविंग जीनस पाए जाते हैं, 3 जीवित वंश पाए जाते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, जैसे पहला है नियोसेरेटोडोटस, सेकंड है प्रोटोप्टेरस और थर्ड है लेपिडोसाइरन। बहुत सीधा सा है, तीनों के नाम याद रखने और ये कहाँ पाई जाती है ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है नियोसेरेटोडोटस। नियोसेरेटोडोटस जिसकी जाति है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जाति का नाम क्या है? फॉरेस्ट्री। नियोसेरेटोडस, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है प्रोटोप्टेरस, ये कहाँ पाई जाती है? बीच में, अफ्रीका में। कहाँ है? वर्ल्ड के बीच में, अफ्रीका में। और थर्ड है लेपिडोसाइरन, इसकी एक ही जाति है, लेपिडोसाइरन पैराडोक्सा। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी और इसकी शाखाओं में। तो मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे वर्ल्ड का ये मानचित्र दे रखा है, इसमें सबसे बीच में कौन सी है? प्रोटोप्टेरस, जिसका छोटा नाम है, वह सबसे बीच में प्रोटोप्टेरस। साइरन, लेपिडोसाइरन न जिसके पीछे लगा हुआ है, ये कहाँ पे? अमेरिका में। और नियोसेरेटोडस ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये केवल इतनी सी बात इसमें याद रखनी है तुम्हें। अब चलते हैं आगे अपन। नियोसेरेटोडस से उसमें केवल एक पुपुस पाया जाता है। बाय द वे ये गिलों के द्वारा ही शोषण करती है, जबकि लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस में युग्मित पुपुस पाए जाते हैं। और लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस सूखा पड़ने पर एस्टिवेशन में भी जाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। मैंने पहले भी तुम्हें बताया होगा
अर्थात अत्यधिक गर्मी के टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए बहुत गहरे चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। इनमें पेरेंटल केयर भी पाया जाता है। नर प्रोटोप्टेरस है वह अंडों को निषेचित करने के बाद में इनकी सुरक्षा करता है। लेपिडोसाइरन में भी यही है, पैतृक रक्षण और अधिक विकसित तरह का पाया जाता है। अब हम देखते हैं पुप्पूस मीनों के बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल फीचर्स। तो पुप्पूस मीन है वह 1 से 2 मीटर लंबी होती है और ईल के समान होती है। इसका डोर्सल, कॉडल तथा एनल फिन एक लगातार सममित द्विसमपाली पुच्छ में समेकित होता है। इनके जो फिन होते हैं वो आंशिक रूप से कैल्सीभूत कैल्सीफाइड फिन रेज द्वारा अवलंबित होते हैं। इनमें गिल रंध्र होते हैं, वो 5 जोड़ी पाए जाते हैं और ओपरकुलम से ढके होते हैं। श्वास रंध्र यानी स्पाइरेकल्स एब्सेंट होते हैं। अवनमित ठोत पर बाह्य नासा छिद्र ऊपरी ओष्ठ में बंद रहते हैं। मुख द्वार उपांतस्थ या अधर में होता है। त्वचा कोई ज़्यादा वो नहीं है, पतली अस्थिमय कोर्छादि साइक्लोड सल्कों से बने कंकाल द्वारा ढकी होती है। इनका लेटरल लाइन सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुविकसित होता है। नेत्र छोटे होते हैं और गुदा, मूत्र और जनन छिद्र 1 या 2, उदरे छिद्र एक छोटे मध्य अधर अवस्कर में स्थित होते हैं। ये इसके सम कैरेक्टर्स थे, कुछ कैरेक्टर्स थे जो आपको याद हो सके वह आप याद कर लेना। मैंने अभी तक तुम्हें बताया डिप्नोई की परिभाषा, अर्थ और डिप्नोई के 3 प्रकार, 3 तरह की मछलियाँ और ये संसार में कहाँ पर पाई जाती है और डिप्नोई के लक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं पुप्पूस मीनों की सजातीयता। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जैव विकास की दृष्टि से पुप्पूस मीनें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये एक ओर जहाँ मछलियों से समानता रखती है वहीं दूसरी ओर ये एम्फीबियंस वर्ग से भी समानता रखती है। इसलिए और इसके कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, तो हम देखेंगे इसकी सजातीयता किस किस के साथ है। फर्स्ट देखेंगे सामान्य मीनों के साथ सजातीयता, फिर देखेंगे एलिस्मोब्रोंकाई के साथ सजातीयता, होलोसिपेलाई के साथ सजातीयता, एक्टिनोप्टेरिजियाई के साथ सजातीयता, क्रॉसोप्टेरिजियाई के साथ सजातीयता और फिर एम्फीबिया के साथ सजातीयता। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य मछलियों के साथ सजातीयता कि सामान्य मछलियों के साथ ये कैसे उसके जैसे कैरेक्टर्स प्रदर्शित करती है। तो जनरली हम जानते हैं इनका जो शरीर होता है वह तरकू शेप में स्ट्रीमलाइन होता है, धारा रेखित, सभी मछलियों में होता है। यह भी हमें पता है गमन के उपांग है वह किसके द्वारा होता है, फिन्स द्वारा। इनका कोडल फिन होता है वह डाइफाई सर्कल होता है, द्विसमपाली होता है। फिन रेज कैल्सीफाइड क्रस और चर्मी होती है, डर्मल। इनका शरीर गोलाकार कोर्छादि व डर्मल साइक्लोइड सल्कों के द्वारा ढका हुआ होता है। नोटोकॉट दीर्घ स्थायी होती है। इनकी जो कशेरुकाएँ होती है उनमें सेंट्रम नहीं होता है, सेंट्रम विहीन होती है। खोपड़ी थोड़ी अस्थिमय भवन और अनेक वेष्टनास्यों सहित होती है और इनमें जो शोषण पाया जाता है वह गिल्स के द्वारा होता है, अपन अच्छी तरह से जानते हैं। क्लोम चापे 4 से 6 जोड़ी पाई जाती है और इनका जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है वह संवेदी तंत्र उसमें पाया जाता है। अब देखते हैं हम इसकी, अगर सजातीयता आप अध्ययन करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 कैरेक्टर कर लेना,
नेक्स्ट है इलेस्मोब्रेंकियाई के साथ सजातीयता। तो पहला तो ये कि इलेस्मोब्रेंकियाई के साथ ही डिप्नोई में भी आंत्र में सर्पिल वाल्व पाया जाता है, सर्पिल कपाट पाया जाता है। इनकी वृक्क नलिकाएं होती है, उनमें वृक्क मुखों का अभाव होता है। दोनों में डायेंसिफेलाइन समान होता है। इनका धमनी शंकु है वह दोनों में पाया जाता है, इलेस्मोब्रेंकियाई तथा डिप्नोई दोनों में पाया जाता है। प्रत्येक गिल चाप होती है, उसमें 2 अफवाही धमनियाँ सहित होती है। दोनों में मादा जनन तंत्र समान होता है। इसकी इलेस्मोब्रेंकियाई से कुछ असमानताएं भी है, जैसे फुफ्फुस मीनों में पूंछ द्विसमपाली होती है, जबकि इलेस्मोब्रेंकियाई में विषमपाली होती है। फुफ्फुस मीनों में ओपरकुलम पाया जाता है, जबकि इलेस्मोब्रेंकियाई में ओपरकुलम नहीं होता है। फुफ्फुस मीनों में फुफ्फुस पाए जाते हैं, जबकि इलेस्मोब्रेंकियाई में नहीं होते हैं। फुफ्फुस मीनों में क्लेस्पर का अभाव होता है, जबकि इलेस्मोब्रेंकियाई में क्लेस्पर पाए जाते हैं। फुफ्फुस मीनों में साइक्लोड सेल पाए जाते हैं और निषेचन बाह्य होता है, जबकि ये सब इलेस्मोब्रेंकियाई में नहीं होता। अब हम देखते हैं होलोसिपिलाई के साथ इसकी सजातीयता। होलोसिपिलाई और डिप्नोई दोनों में सर्पिल वाल्व पाया जाता है। दोनों में बहिर्वाही नासा छिद्र एक्स करंट नोस्टिल मुख गुहा में खुलते हैं। दोनों में उपरकुलम पाया जाता है। दोनों में प्रत्येक गिल चाप 2 अफवाही धमनियों सहित। हाँ, तो मैं बता रहा था होलोसिपिलाई अपन अध्ययन कर रहे थे। दो होलोसिपिलाई तथा डिप्नोई दोनों में गिल चाप होती है, वह अफवाही धमनियों सहित होती है। दोनों की ओपरकुलोगर कलाई संकलित होती है। दोनों में अनुनिलंबन ऑटोस्टैलिक टाइप का होता है। होलोसिपिलाई तथा डिप्नोई दोनों में दांत जबड़ों पर दंत पट्टिकाओं पर पाए जाते हैं। दोनों में कपाल पेशियां समान होती है। दोनों में गुर्दे जनन ग्रंथियां और वाहिनियां समान होती है। अब देखते हैं होलोसिपिलाई से डिप्नोई की असमानताएं, अंतर। तो मैं बताऊं आपको, पहला अंतर कॉमन है, पुपुस मीनों में पुपुस पाए जाते हैं, जबकि होलोसिपिलाई में नहीं पाए जाते। पुपुस मीनों में क्लेश पर एब्सेंट होते हैं, जबकि होलोसिपिलाई में पाए जाते हैं। और पुपुस मीनों में बाह्य निषेचन पाया जाता है, जबकि होलोसिपिलाई में नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं एक्टिनोप्टेरिजियाई के साथ सजातीयता। तो हम देखते हैं एक्टिनोप्टेरिजियाई ये इनमें और डिप्नोई में बाह्य नासा द्वार मुख गुहा में नहीं खुलते हैं। ये असमानताएं थी। समानताएं, दोनों में फ्रोथ स्नोट जिसको बोलते हैं कुंठित होता है। शरीर पर साइक्लोइड सल्क पाए जाते हैं और ओपरकुलम द्वारा घिरे रहते हैं। दोनों में स्विम ब्लेडर वाता से जुगुलर सिराएं पाई जाती है। दोनों में इंफेरियर जुगुलर वेंस युग्मित होती है। दोनों में पैलेटाइन एवं स्पिनियल दांत पाए जाते हैं। अब हम एक्टिनोप्टेरिजियाई के साथ असमानता देखते हैं। तो बाह्य नासा द्वार मुख गुहा में नहीं खुलते। डिप्नोई में तैरने के लिए रूपांतरित पतले चौड़े पंख पाए जाते हैं। एक्टिनोप्टेरिजियाई का परिमाण छोटा होता है, जबकि डिप्नोई का बड़ा होता है। यहाँ पर नेत्र बड़े होते हैं। अकेला पृथक डोर्सल फिन तथा एक समपाली कॉडल फिन पाया जाता है। अब देखते हैं क्रॉसोप्टेरिजियाई के साथ डिप्नोई की सजातीयता। दोनों में क्रॉसोप्टेरिजियाई तथा डिप्नोई दोनों में पंख शक्तिशाली होते हैं और लॉब्ड होते हैं। दोनों में कॉडल एवं दिन डाइफाई सर्कल फिन होता है।
कुछ में आंतरिक नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। दोनों के कपाल की अस्थियां दोनों में समान होती है। कशेरुक दंड कॉडल्फिन के अंतिम सिरे तक पाई जाती है। वायु आज से फुफ्फुस में बदल जाते हैं। धमनी संकुचनशील होता है। अब हम क्रॉसप्टेरिजियाई के साथ जो इसका फुफ्फुस मीनों का अफासित वंश है उसके साथ समानता देखते हैं। शरीर की आकृतियों परिमाप समान होता है। इनमें साइक्लोइड और कॉस्मोइड सेल के रूपांतरित होते हैं। डर्मल अस्थि रेंज द्वारा अवलंबित अलग अलग पृष्ठगुदी और विषम पाली पंख समान होते हैं। युग्मित पंख एक मांसल सेल के केंद्रीय अक्ष सहित होते हैं और लगभग पालीमय होते हैं। दोनों में आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। दोनों में कशेरुकाएं सेंट्रम विहीन होती है। कपाल तथा अंश मेखला में चर्मीय अस्थियों की संख्या तथा विन्यास समान होता है। दोनों में प्रच्छद तथा गूलर अस्थियों की संख्या तथा विन्यास समान होता है। दोनों में पार्श्व रेखा संवेदी तंत्र समान होता है। फुफ्फुस मीनों में जो अधिक विशिष्ट लक्षण होते हैं क्रॉसप्टेरिजियाई की तुलना में वह है जैसे भोजन कुचलने वाले उपग्रह पाए जाते हैं। पंख कंकाल एवं कशेरुक दंड अधिक विकसित होते हैं। तांत्रिक अंतकंकाल अधिक विकसित होता है। हृदय अधिक विकसित होता है। वाताशय की रुधिर आपूर्ति अधिक होती है। अब देखते हैं इसकी एम्फीबिया से सजातीयता। एम्फीबिया से देखिए और ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। एम्फीबिया से सजातीयता इम्पोर्टेंट है। एम्फीबिया डिप्नोई दोनों अर्ध जलीय या मार्सी हैबिटेट में होते हैं। दलदली आवास में पाए जाते हैं। दोनों में आंतरिक नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। किसमें? मुख गुहा में। दोनों में बहुकोशिक त्वक ग्रंथियां पाई जाती है। एम्फीबिया के एपोडा में चर्मीय सल्क पाए जाते हैं। डिप्नोई तथा एम्फीबिया में फुफ्फुस द्वारा वायवीय शोषण होता है। दोनों में श्वास रंध्र एब्सेंट होते हैं। एम्फीबिया और फुफ्फुस मीनों में ओमेराइन टीथ पाए जाते हैं। अलिंद और सिरा कोटर आंशिक रूप से विभक्त होते हैं। धमनी शंकु स्पाइरल रूप में ऐठा हुआ था लॉन्गिट्यूडनल डिवाइडेड होता है, अनुदैर्ध्य विभाजित। दोनों में अधर महाधमनी छोटी होती है। हृदय आवरण पतली भित्ति वाला होता है। दोनों में अग्र उदरीय सिरा पश्चिमा सिरा तथा फुफ्फुसीय धमनी एवं सिरा उपस्थित होती है। दोनों में हनु निलंबन ऑटोस्टैलिक टाइप का होता है। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क संरचना में समान होते हैं। अंडों की संरचना एवं परिवर्धन समान होता है। परिवर्धन लार्वा अवस्था द्वारा एवं लार्वा में चूसक व बाह्य गिल्स पाए जाते हैं। इन सब समानताओं के आधार पर कई साइंटिफिक ने माना कि डिप्नोइड में से ही एम्फीबियंस का उद्भव हुआ, परंतु आज तक भी इस बात को मान्यता नहीं दी गई। डोलो के अनुसार ये समानताएं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का परिणाम है, अभिसारी विकास का। फुफ्फुस मीन एवं एम्फीबिया में निम्नलिखित असमानताएं भी पाई जाती है। जैसे गमन के लिए एम्फीबिया में पैर होते हैं जबकि फुफ्फुस मीन में लॉब्ड फिन पाए जाते हैं। दांतों के स्थान पर विशिष्ट कुचलने वाली क्रशिंग प्लेट्स पाई जाती है। करोटी थोड़े से अस्थिभवन के साथ परंतु मुख्यतः उपास्थल होता है। कुछ अग्र कशेरुकाएं करोटी से संलग्नित होती है। फुफ्फुस आड़ नाल के पृष्ठ पर स्थित होती है। फुफ्फुस मीनों में मूत्राशय अवस्कर की पृष्ठभित्ति से एवं एम्फीबिया में अवस्कर की अधरभित्ति से विकसित होता है। इस प्रकार हमारा डिप्नोइड का ये जो आज थोड़ा बड़ा पॉइंट था टॉपिक ये ख़त्म होता है। आपसे एक बार फिर बता दूं मैं, इसमें जो याद करने लायक बिंदु है वह डिप्नोइड की जनरल
आइडेंटिफिकेशन, इसके 3 प्रकार और तीनों की स्थिति एक की कहाँ पे पाई जाती है। और साथ में इम्पोर्टेंट है सजातीयता, और सजातीयता में अपन प्रमुख स्थान देते हैं एम्फीबिया के साथ सजातीयता और क्रॉसोप्टेरिजियाई के साथ सजातीयता। एम्फीबिया के साथ और क्रॉसोप्टेरिजियाई के साथ सजातीयता। और थोड़े इसके 5-10 कैरेक्टर है पुपुसमिनों के स्पेशल कैरेक्टर, वह भी याद कर लेना। और कोई समस्या है तो मेरे को कॉल करके और पूछ लेना। थैंक यू, थैंक यू। सर आप पढ़ाने वाले पढ़ने वाले हम कर लेंगे सर। यस सर।